Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fit and fine. Students, welcome back in our today's EVS class. Students, in today's class, we are going to start our new chapter, our body parts. कौन सा चैप्टर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं? चैप्टर नंबर 2, our body parts. So students, in this chapter we are going to discuss external organs, internal organs, sense organs and body system. What we are going to discuss in this chapter? Yes, external organs, internal organs, sense organs and body system. Okay? So students, do you know what are external organs? क्या आपको पता है external organs मतलब क्या? Yes, external organs are the organs which are outside the body and we can see these organs. External organs मतलब क्या? ऐसे organs जो हमारे body के बाहर है और जिसको हम देख सके, तो वो कौन से organs है? एक्सटर्नल ऑर्गन्स. नाउ स्टूडेंट्स, आप देखो अपने खुद की बॉडी को, आप चलो चेक करो. अभी आप ही बताओ कि आप कौन कौन से ऑर्गन्स देख सकते हो. चलो लेट मी नो, कौन कौन बता सकता है? यस, वेरी गुड. हैंड्स, लेग्स, नीज, फीट, दीज ऑल आर द एक्सटर्नल ऑर्गन्स. ये सब ऑर्गन्स ऐसे हैं कि जिसको हम देख सकते हैं और वो हमारे बॉडी के बाहर है. ओके, देन कम्स इंटरनल ऑर्गन्स. स्टूडेंट्स, व्हाट आर इंटरनल ऑर्गन्स? क्या होता है इंटरनल ऑर्गन्स? यस, गुड. इंटरनल ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स which are present inside our body and we cannot see these organs. internal organs कैसे होते हैं? वो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं और हम उसको नहीं देख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, चलो आप बताओ कि आपके बॉडी के कौन से ऑर्गन्स हैं और हम उसको नहीं देख सकते हैं. चलो लेट्स ट्राई. यस, गुड. ब्रेन है ना, हमारा ब्रेन. हमें पता है कि हमारा ब्रेन यहाँ पर है, पर हमने कभी देखा है हमारे ब्रेन को? नो, दैट इज इनसाइड अवर बॉडी, है ना, वो हमारे बॉडी के अंदर है, हम उसको नहीं देख सकते हैं. फिर अवर हार्ट. यस, हार्ट इज ऑल्सो एन इंटरनल ऑर्गन. इंटरनल ऑर्गन्स कैसे होते? जो बॉडी के अंदर है और हम नहीं देख सकते. सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड what are external organs and what are internal organs? Okay, then comes sense organs. क्या आता है? sense organs. Now students, what are sense organs? Yes, these organs are helped to feel our surroundings. Yes, हमारे surroundings में क्या हो रहा है वो हम किससे फील कर सकते हैं? सेंस ऑर्गन्स. इससे सेंस ऑर्गन्स. हमारे सराउंडिंग्स में हम काफ़ी सारी चीज़ देखते हैं, काफ़ी सारे आवाज़ सुनते हैं, कोई हम खाने का टेस्ट करते हैं, तो ये सब हम किससे करते हैं? सेंस ऑर्गन्स. सो सेंस ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स विच आर यूज्ड टू फील अवर सराउंडिंग्स. किसके लिए है? हमारे सराउंडिंग्स को फील करने के लिए. स्टूडेंट्स, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. कितने सेंस ऑर्गन्स है? 5 सेंस ऑर्गन्स. सो क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स है? कैन एनीवन? यस, गुड. आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड अवर स्किन. कौन कौन से 5 सेंस ऑर्गन्स है? आईज, ears, nose, tongue and our skin. So students, these are the 5 sense organs. Now what comes? Body system.
क्या आता है लास्ट में? बॉडी सिस्टम. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ बॉडी सिस्टम? यस, अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स. हमारी बॉडी कई अलग अलग ऑर्गन से बनी है. तो जब ये पूरे सब ऑर्गन्स मिलते हैं और एक हमारा सिस्टम बनता है, सो दैट इज बॉडी सिस्टम. कितने हैं? बॉडी सिस्टम. Now students, we have 8 different system in our body. कितने systems है? 8 system. Okay. Now students, we will discuss all these things in detail. So are you all ready? Now we will discuss external organs in detail. Students, I have already told you what are external organs. एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स है जो हमारे बॉडी के बाहर है और जिसको हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारा हेड, आर्म्स, हैंड्स, लेग्स, फिंगर्स, टोज. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन्स, है ना. What are external organs? Yes, external organs are the organs which are outside our body and we can see these organs. Now who will tell me the different examples of external organs? Yes, head, arms, fingers, toes, hands, legs. These all are the examples of external organs. Students, now we will read it. External organs. Body parts which are outside and which we can see are called external organs. Our head, arms, hands, legs, fingers and toes are examples of external organs. See students, these are the different examples of our external organs. This is your head. ये क्या है? Head. This is hand. Then this is a leg. These are the fingers and these are the toes. So students, these all are the examples of external organs. Here you can see the different pictures of our external organs. कौन कौन से हैं वो? Head, hand, leg, fingers and toes. Understood all of you? Okay students, then comes internal organs. क्या? Internal organs. तो स्टूडेंट्स, इंटरनल ऑर्गन्स मतलब क्या? जो ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स. और वो ऑर्गन्स हम नहीं देख सकते हैं, है ना. वी कैन नॉट सी इंटरनल ऑर्गन्स. तो स्टूडेंट्स, ऐसे कौन से ऑर्गन्स है जो हम नहीं देख सकते हैं? ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी, स्टमक. These all are the internal organs. Internal organs कैसे होते हैं? वो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं और हम उसको नहीं देख सकते. तो उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी, स्टमक. These are the examples of internal organs. So students, now let's read it. Internal organs. Body parts which are inside and which we cannot see are called internal organs. Example: brain, heart, lungs, stomach. Students, here you can see the different pictures of our internal organs. ये किसके pictures है? Internal organs. See students, this is our brain. हमारी body को कौन control करता है? Brain. वहाँ से
हमें सब इंफॉर्मेशन मिलती है, वो हम ब्रेन से थिंक करते हैं ना, इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। दिस इज अ हार्ट। यस, जब तक हमारा हार्ट काम करता है ना तब तक ही हम जी सकते। अगर हमारा हार्ट ने एक बार काम करना छोड़ दिया तो हम मर जाएंगे, वी विल डाई, है ना। अगर हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो हम मर जाएंगे। यस, दिस इज लंग्स। हमारे कितने लंग्स है? 2 लंग्स है। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। स्टूडेंट्स, लंग्स हमारे लिए सांस लेने के काम करता है। हम किससे ब्रीथ करते हैं? लंग्स। वी ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ अवर लंग्स, है ना। एंड दिस इज अ स्टमक, जहाँ पर हमारा जो फूड हम खाते हैं वो कहाँ पर जाता है? स्टमक में। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ स्टमक। So which are the different examples of our internal organs? Yes, brain, heart, lungs and stomach. Okay? Students, then comes sense organs. क्या आता है? Sense organs. Students, we feel our surrounding with the help of our sense organs. हम हमारे सराउंडिंग को कैसे फील करते हैं? with the help of our sense organs. किसकी हेल्प हम लेते हैं? सेंस organs से। ओके, these organs are helped to feel and sense our surroundings, so they are known as सेंस ऑर्गन्स। उसे क्यों सेंस ऑर्गन्स कहा गया है? तो वो हमारे आसपास में जो भी चीज़, वो हमारे सराउंडिंग को हम उसे फील करते हैं, वो हमको एक सेंस देता है, तो इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन्स। अब स्टूडेंट्स, हमको 5 सेंस ऑर्गन्स है। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव? 5 सेंस ऑर्गन्स। कौन कौन से है वो? आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स है? आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ओके, नाउ लेट्स रीड इट। सेंस ऑर्गन्स। Some organs of our body makes us aware of our surroundings. They help us to sense or feel the things in our environment. That is why these organs are called sense organs. Our main sense organs are the eyes, the ears, the nose, the tongue and the skin. Students, here you can see the different pictures of our sense organs. ये सब किसके पिक्चर है? हमारे सेंस ऑर्गन्स के। eyes, nose, tongue and ear. Students, do you know what is the function of our eyes? हमारी eyes हमारे लिए क्या काम करती है? Yes, eyes help us to see the things around us. हम किससे देख सकते हैं हमारे आसपास की चीज़ें? हमारी eyes से। So our eyes are help to see the things around us. Then nose. Nose का क्या फंक्शन है? Yes, nose help us to smell. Nose क्या काम करता है? स्मेल करता है। हमें पता चलता है कि क्या वो स्मेल अच्छी है, गंदी है ना। So we can smell with the help of our nose. Okay, then tongue. So students, what is the function of our tongue? Yes, it help us to taste. हमारी मम्मी हमारे लिए बहुत अलग अलग खाना बनाती है, तो हम वो किसके टेस्ट करते हैं? Yes, we taste with the help of our tongue, है ना। हमको कहाँ कैसे पता चलता है कि ये खाना तीखा है, मीठा है, खट्टा है? So with the help of our tongue. So we taste our food with the help of our tongue.
Then ear. So students, what is the function of our ears? Yes, our ears are used to hear the sounds. हम कैसे सुन सकते हैं? हमारे कानों से. So our ears are used to hear the sounds, है ना? And last one is skin. तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, हमें लगा, तो स्किन से कैसे हम फील कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ गर्म ठंडी है? तो विद द हेल्प ऑफ अवर सेंस और विद द हेल्प ऑफ अवर स्किन. कैसे पता चलता है? स्किन से. ओके. देन कम्स बॉडी सिस्टम. तो स्टूडेंट्स, बॉडी सिस्टम मतलब क्या? तो हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं, और जब ये ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और कोई फंक्शन करते हैं तो वो बॉडी सिस्टम होती है. और हमारे बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स है उनका अलग अलग काम है, और ये सब ऑर्गन्स साथ में मिलके क्या बनाते हैं? सिस्टम. क्या बनाते हैं? सिस्टम. और स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर 8 सिस्टम्स है. कितने सिस्टम्स है? 8 सिस्टम्स है. कौन कौन सी है वो? स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. कौन कौन से सिस्टम है? स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, respiratory system, excretory system and reproductive system. Students, now let's read this. Body system. A number of organs inside our body are connected together to perform particular function. These organs make a system. There are 8 important systems in our body. They are: number 1, skeletal system; number 2, muscular system; number 3, nervous system; number 4, digestive system; number 5, circulatory system; number 6, respiratory system; number 7, excretory system; and number 8 is reproductive system. Students, here you can see all the different 8 systems of our body. ये सब किसके पिक्चर्स है? हमारे बॉडी सिस्टम के. तो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर स्केलेटल सिस्टम. ये किसकी पिक्चर है? स्केलेटल सिस्टम. ये मस्कुलर सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Students, we will discuss about these systems in detail in our further classes. Okay? हम हमारे आगे के क्लास में ये सब इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे. Okay? Students, now open your comprehensive language learning series semester 1. All of you have opened it. Come to page number 16. Okay students, now write here today's date. So let's start reading chapter number 2, our body parts. Our body has different types of organs: external organs, internal organs and sense organs. All these organs work together so that we can do our daily activities. External organs: body parts which are outside and
which we can see are called external organs. Our head, arms, hands, legs, fingers, and toes are examples of external organs. Internal organs, body parts which are inside and which we cannot see are called internal organs. Example, brain, heart, lungs, stomach. The sense organs. Some organs of our body make us aware of our surroundings. They help us to sense or feel the things in our environment. That is why these organs are called sense organs. Our main sense organs are the eyes, the ears, the nose, the tongue, and the skin. A number of organs inside our body are connected together to perform a particular function. These organs make a system. There are 8 important systems in our body. They are number 1, skeletal system, number 2, muscular system, number 3, nervous system, number 4, digestive system, number 5, circulatory system, number 6, respiratory system, number 7, excretory system, and number 8, reproductive system. Students, I hope you all of you enjoyed our today's class, and I hope you all of you understood these topics. Students, we will meet soon. Till that, goodbye. Take care.